परमादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जैसे कोई व्यक्ति किसी पड़ी हुई जमीन को पैसे देकर खरीद लेता है, उसका स्वामी बन जाता है। जमीन का स्वामी बनना अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी होता है कि उसमें मकान बनाकर सुखपूर्वक रहेंगे, और दूसरे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी होता है कि गायें आवारा घूम रही हैं, कसाई उनको ले जा सकते हैं, मार काट सकते हैं, तो उनको बचाने के लिए उस जमीन पे गौशाला बनाएंगे और उन गायों को वहाँ रखेंगे। ऐसे ही कोई व्यक्ति जंगल में जाकर जड़ी बूटियां लाकर औषधियां बनाता है और उन औषधियों के माध्यम से रोगियों की चिकित्सा करता है मुफ्त में, कोई पैसे नहीं लेता, सेवा की भावना से। अपना प्रयोजन नहीं है, रोगियों को सुख हो, उनका कष्ट दूर हो। और दूसरा व्यक्ति है वो भी वैद्य है, वो जड़ी बूटियां लाकर औषधियां बनाता है और आजीविका के लिए उससे घर का खर्चा चले, परिवार का पालन पोषण हो, उसका अपना प्रयोजन है। इसी प्रकार से प्रकृति पड़ी हुई थी, ईश्वर उसका स्वामी बन गया, प्रकृति से ये सारा संसार बनाया। जीवात्माएं भी पड़ी हुई थी, जीवात्माओं का भी स्वामी बन गया, उसके अंदर जो गुण कर्म थे उनको प्रकट किया, प्रकृति के गुणों को प्रकट किया। किस लिए किया? अपने प्रयोजन के लिए किया या जीवात्माओं के प्रयोजन के लिए? तो जीवात्माओं को अपना आनंद देने के लिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं था ईश्वर का, अपना कोई प्रयोजन नहीं था, जीवात्माओं को उनके कर्मों का फल देना था और जीवात्माओं को अपना आनंद देना चाहता है ईश्वर। इसलिए परमेश्वर प्रकृति और जीवात्माओं का स्वामी हो गया। और ये किस कारण से हुआ? निमित्त के कारण से, कि जीवात्माएं अपने कर्मों का फल भोगें और ईश्वर उनको अपना आनंद दे। वेद के अंदर अनेकत्र ईश्वर का वर्णन जड़ पदार्थों के माध्यम से किया है। किस प्रकार से परमेश्वर, जैसे माता पिता होते हैं, बालक माता के शरीर में पैदा होता है, फिर माता की गोद में खेलता है, इसी प्रकार से परमेश्वर ने सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी के गर्भ में शरीरों को उत्पन्न किया और फिर अमैथुनी सृष्टि में जो प्राणी पैदा हुए वो पृथ्वी रूपी माता की गोद में खेलने लगे। हमारी माता परंपरा से पृथ्वी है। यदि आदि सृष्टि में, अमैथुनी सृष्टि में मनुष्य पैदा नहीं होते तो क्या हमारा अस्तित्व संभव था? नहीं संभव। तो परंपरा से हमारी माता कौन है? पृथ्वी है।
और हम उस पृथ्वी रूपी माता के ऊपर खेल रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं अनेक प्रकार के। इसी प्रकार से परमेश्वर ने द्युलोक की गोद में, ये वेद के मंत्रों में बताया है, द्युलोक की गोद में किसको स्थापित किया? सूर्य को स्थापित किया। अंतरिक्ष की गोद में किसको स्थापित किया? विद्युत और वायु को। वो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष रूपी माता की गोद में क्रीड़ाएं कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं। और परमेश्वर की जो वेद वाणियां हैं, एक मंत्र के अंदर प्रार्थना की गई है सम्राट के लिए। सम्राट किसको कहते हैं? जो सारी पृथ्वी का राजा होता है, जिसके अधीन सारी पृथ्वी होती है। तो ऐसे सम्राट के लिए प्रार्थना की गई है कि वेद वाणियां, वेद वाणियां आपको यथार्थ ज्ञान से स्नान कराती रहें। वेद तो बहुत मनुष्य पढ़ते हैं, अर्थ सहित पढ़ते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान सबको नहीं होता। यथार्थ ज्ञान किसको होगा? उपासना भी बहुत करते हैं, ईश्वर का चिंतन बहुत करते हैं, जप बहुत करते हैं, लेकिन जप करने के बाद भी, ईश्वर का ध्यान करने के बाद भी ईश्वर में प्रेम उत्पन्न नहीं होता, श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। अर्थात वो जो ईश्वर संबंधी ज्ञान है उससे हमारा स्नान नहीं हुआ, उससे हम पवित्र नहीं हुए। स्नान से क्या होते हैं? पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। मनुस्मृति के अंदर श्लोक आता है, अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति, जलों से शरीर शुद्ध होते हैं। इसी प्रकार से यथार्थ ज्ञान से जीवात्माएं शुद्ध होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या यथार्थ ज्ञान से शुद्ध होती है। तो यदि हम शरीर से, मन से, वाणी से ईश्वर के द्वारा जिन कर्मों का विधान किया गया है अलग अलग आश्रम वालों के लिए और अलग अलग वर्णों के लिए, उन कर्मों का यदि हम पूरी शक्ति से पालन करेंगे, पंच महायज्ञ आदि, योगाभ्यास आदि, तो उसको करने के बाद जब हम वेदों का स्वाध्याय करेंगे अथवा ईश्वर का चिंतन करेंगे, तो वेदों के स्वाध्याय से हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होगी। वेद मंत्रों के अंदर वो सामर्थ्य है कि उससे हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संसार की घटनाओं में भी वो सामर्थ्य है कि उससे हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन बहुत से प्राणी मरते हैं, पैदा होते हैं, अनेक मनुष्य देखते हैं, लेकिन सबको तो यथार्थ ज्ञान नहीं होता कि हम भी एक दिन मरेंगे, पैदा होंगे। लेकिन कुछ महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको संसार की घटनाओं को देखकर यथार्थ ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही वेद मंत्रों को पढ़ के, उनके अर्थों को पढ़ के भी यथार्थ ज्ञान हो जाता है। किनको? जिनका अंतःकरण ईश्वर की ज्ञान कर्म उपासना से शुद्ध हो गया है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया है, तो वो शुद्ध अंतःकरण वाले जब वेद मंत्रों का, ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, तो उससे उनको यथार्थ ज्ञान होगा और वो यथार्थ ज्ञान उनकी आत्माओं को स्नान कराने वाला होगा। उस यथार्थ ज्ञान से उनकी आत्माएं स्नान करके शुद्ध हो जाएगी। सांख्य दर्शन के अंदर भी आता है, न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोहो अजवास। जो मलिन चित्त वाला है वो कितना ही स्वाध्याय कर ले, उपदेश सुन ले, उसके अंदर उपदेश रूपी बीज का कोई अंकुर नहीं फूटेगा।
अर्थात उससे कोई उसको यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो और शुद्ध अंतःकरण से युक्त होकर हम स्वाध्याय करके यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके उस यथार्थ ज्ञान से अपनी आत्मा का स्नान करके आत्मा को शुद्ध करें। इसके लिए ईश्वर की आज्ञाओं को जानना आवश्यक है। आज्ञाओं को जान के उनके अनुकूल हम आचरण करें।